हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर फर्स्ट है आपका। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स के बेसिक को समझने से पहले हमें समझना होगा कि अब तक हमने 11th क्लास में क्या। देखिए 11th क्लास की अकाउंटिंग हमने जो की थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी इसके अंदर एक ही पर्सन होता था जो कि सभी काम को मैनेज करता था। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करना, रिकॉर्ड्स करना, ऑल टास्क, सेल, परचेज, मैनेजर एक्टिविटी, ये सभी काम कौन करता था? एक ही पर्सन करता था। और उसी को हम जो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप कहते थे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। अब पार्टनरशिप में यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पर्सनस की, 2 से 50 पर्सन आ जाते हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपरली चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले देखो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला फंडामेंटल्स का मीनिंग होता है बेसिक, यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर चलेंगे। और पार्टनरशिप हमारा वही है, साझेदारी। 10 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, तो इसको इग्नोर करने की गलती आपको नहीं करनी है। तो मीनिंग देखिए क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कुछ पर्सन्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में जो कि इकट्ठा हुए हैं बिजनेस को रन करने के लिए, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको वे एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कोई एक पार्टनर उन सभी पार्टनर्स के बिहाफ में वर्क कर सकता है या फिर सभी पार्टनर्स मिलजुल कर वर्क कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में अगर हम कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं तो पर्सन्स हैं जिनको पार्टनर्स बोलते हैं, एग्रीड है इसके लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है, ओरल या फिर रिटर्न भी हो सकता है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, और कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि म्यूचुअल एजेंसी। चलिए ये कीवर्ड भी हमने चेक कर लिया यहाँ पे। दिस तो इन सभी पर्सन्स को बेसिकली यहाँ पर पार्टनर्स बोला जाएगा, और इंडिविजुअली इन सभी पर्सन को पार्टनर्स बोलेंगे ए बी सी डी, और कलेक्टिवली हम इन सभी को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इंडिविजुअल पार्टनर बोलेंगे और कलेक्टिवली फर्म बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी वर्किंग पार्टनर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं सभी चीज़ों को, बिजनेस के अंदर सेल परचेज वाली एक्टिविटी करते हैं, क्लाइंट के साथ डील करते हैं। लेकिन एक थर्ड पार्टनर जो कि स्लीपिंग पार्टनर है, ये कोई भी पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करता है लेकिन फिर भी ये पार्टनर है, और इनके बीच में जो भी एग्रीड रेशो है उसके अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट वाले टॉपिक को देखते हैं क्या है। पार्टनरशिप फर्म में लिमिट कितनी होती है? पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50। और ये लिमिट कहाँ पर मेंशन है? कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। चलिए लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर फर्म्स को लॉस होता है तो उस लॉस के केस में पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके भी उस लॉस की पेमेंट करनी पड़ सकती है। यानी ऐसे फर्म के लॉस को बियर करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स को बेचना पड़ सकता है। इसलिए फर्म की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। रजिस्ट्रेशन देखिए, पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपल्सरी होता है या फिर ऑप्शनली होता है? इसका आंसर है ऑप्शनल। यानी कि आप उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। अगर हम अपना एग्रीमेंट डीड साइलेंट रखते हैं या फिर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इस केस में कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें रीड करनी है। यानी कि अगर हम अपनी पार्टनरशिप डीड को साइलेंट रखते या फिर मेंटेन नहीं करते पार्टनर्स के बीच में, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से देना पड़ता है, कंपलसरी है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये दो चीज़ें हमें पे करनी होती है। अदरवाइज हमें क्या क्या नहीं देना होता, अगर हमने पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है रिटर्न फॉर्म में, तो उस सिचुएशन में ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, और ना ही सैलरी कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर्स को। सिर्फ मिलेगा तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एसेंशियल कंडीशंस, यानी इस डेफिनेशन में अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें रीड करनी है। 2 और मोर पर्सन, मोर का मतलब कितना? मैक्सिमम 50।
और ये लिमिट कहाँ पर लिखी है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है। यानी कि 2 या फिर मैक्सिमम 50 लोग जो है पार्टनर्स बन सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। 3 ऐसे पर्सन्स हैं जिनको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं बनाया जा सकता नॉर्मली। जैसे पहला आपका माइनर, माइनर वही जिसकी एज 18 से कम होती है। सेकंड है अनसाउंड माइंड, एक वो पर्सन जो कि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, जिसका दिमाग खराब है ऐसा बोल सकते हैं। और थर्ड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको कानून ने, लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए ड्रग्स की स्मगलिंग में यानी वो कोई भी एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, वो पार्टनर्स नहीं बन सकता किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देख लेते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर वेंचर, यानी एक ऐसी पार्टनरशिप जो हमने किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाई है, और जैसे वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाता है या फिर वो वेंचर कंप्लीट हो जाता है, हम अपनी पार्टनरशिप को भी टर्मिनेट कर देते हैं। सेकंड है पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक फिक्स पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और लास्ट है एट विल। विल का मतलब है अपनी इच्छा से, जब हमारा मन करेगा हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और जिस दिन हमारा मन हुआ हम सभी पार्टनर्स मिलकर म्यूचुअल एग्रीमेंट करके, मतलब म्यूचुअल सभी पार्टनर्स मिलके हम उस पार्टनरशिप फर्म को टर्मिनेट कर देंगे। तो 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है बेसिकली यहाँ पर। बिजनेस भैया देखो हमारा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अ पार्टनरशिप इज द एस्टैब्लिश फॉर अ लॉफुल बिजनेस, यानी जो हमारा बिजनेस है, जो पार्टनरशिप हम जिस बिजनेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप जिस बिजनेस की फॉर्म में हम कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसी एक्टिविटी जो कि अपने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बैन है या फिर इलीगल है, आप उसमें बिजनेस नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी पार्टनरशिप फर्म के एंड में जो भी रिजल्ट निकलता है, या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस की फॉर्म में होगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के बीच में, या तो एग्रीड रेशो में, जो भी आपकी एग्रीमेंट में मेंशन की हुई रेशो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और अगर आपने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, एग्रीमेंट आपका साइलेंट या फिर अब्सेंस के केस में, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेज, यानी कोई एक पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जिसने एग्रीमेंट के टाइम पर ये मेंशन कराया हुआ है कि मैं प्रॉफिट में तो हिस्सा लूंगा लेकिन लॉस में कोई भी हिस्सा नहीं लूंगा। प्रॉफिट्स होए तो आने देना, लॉस होए तो नहीं आने देना। तो ऐसे पार्टनर्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। यही हमारा म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स बॉस भी हो सकते हैं और वे एम्प्लॉय की तरह काम भी कर सकते हैं। यानी कि ये बॉस की फॉर्म में प्रॉफिट लेते हैं, एजेंट की फॉर्म में जो है कमीशन सैलरी ये भी ले सकते हैं। और कोई पार्टनर अगर एब्सेंट कर जाता है किसी दिन, तो बाकी पार्टनर उसके बिहाफ में काम करते हैं। और उन सभी पार्टनर्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है फर्म को प्रॉफिट कमा के देना होता है, न कि अपने पर्सनल प्रॉफिट को बढ़ावा देना। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अगर पार्टनर्स का लॉस होता है तो फर्म का लॉस है, और फर्म लॉस कराते तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट कर लिया है और फर्म जो है लॉस में चले गए हैं। पार्टनर्स अगर लॉस क्रिएट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली फर्म का ही लॉस है। तो बेसिकली इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। सबसे पहले बेसिक, जिसमें थ्योरी जो हमने पढ़ी, फॉर्मेट्स भी हम पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गारंटी, मैनेजर कमीशन, जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और फास्ट एडजस्टमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई और चीज़ बची हुई है जो आपको करानी है। बेसिकली पूरा ये टॉपिक हो गया है।